दोस्तों, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज आपके साथ कुछ बातें करूंगा। स्टडी अब्रॉड को लेके बातें करूंगा, किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को लेके नहीं करूंगा। जो अभी करंट माहौल है, जो सिचुएशन है, जो आप लोग सोच रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट्स इन स्टडी अब्रॉड, या इंटरेस्ट अब ख़त्म हो गया है स्टडी अब्रॉड के बारे में, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 मंथ्स हमने भी ये रियलाइज़ किया कि जो इंटरेस्ट फॉर स्टडी इन कनाडा है, दैट हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली। मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात करूँगा, कोई जैसे कहते हैं ना कि बना के नहीं, जो क्लैरिटी है, तो इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे और वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज़, और क्या जो अभी करंट लोगों की चॉइसेस हैं या जो डिसीजन है वो ठीक है। आज मैं एज अ पेरेंट ही बात करूँगा, आज मैं एज अ कंसल्टेंट या एजेंट बात नहीं करूँगा। सिनेरियो लेते हैं तो आप उसको जज करना कि मेरा कहने का मतलब या मेरी जो मैं इस वीडियो में बोलूँगा वो आपको किस तरह से लगता है, और आप उस हिसाब से अपना जो ओपिनियन है वो बना सकते हैं। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जनरली जो इंडिया से या नॉर्थ इंडिया से जहाँ पे हम हैं, स्टूडेंट जाता था या जाता है अभी भी, स्टडी अब्रॉड का एक बहुत बड़ा क्रेज़ था, जो कि लेट 90s में स्टडी अब्रॉड को लेके लोग ज़्यादा अवेयर हुए। फिर वो अर्ली 2000 में ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग गए। फिर 2009-10 के बीच में यूके में एकदम बहुत लोग गए। फिर उसके बाद एट द सेम टाइम कनाडा भी लोग जाते थे एसपीपी में। तो एवरीथिंग सो वी एज अ एज नॉर्थ इंडियन हैड ऑप्शंस कि हमने चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाहे कनाडा जाना है या यूके जाना है, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा था। और कई बार क्या होता था कि कोई एक कंट्री जो है वो अपने रूल्स टाइट कर देता था, तो दूसरा कंट्री उसको कॉम्पनसेट कर देता था। तो ये सारा कुछ चलता रहता था। इसके साथ क्या हुआ 2000, स्पेशली आफ्टर 2016-17, क्योंकि मेरे याद है 2016 में एसपीपी बंद होके एसडीएस कैटेगरी शुरू हुई थी। एसपीपी होने से क्या हुआ, एसपीपी में क्या होता था कि सिर्फ आई थिंक 46 कॉलेजेस ही थे, इफ आई एम राइट, जो कि उस एसपीपी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते थे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कनाडा जाते थे वो 46 कॉलेजेस में ही अप्लाई करते थे, और हर एक एजेंट के पास उन कॉलेजेस का एग्रीमेंट नहीं था। और इस वजह से गिने चुने ही एजेंट हुआ करते थे जो कनाडा के लिए फाइलें लगाते थे, यानी कि जिनकी विंटेज थी, जो पुराने काम कर रहे थे। और ये एग्रीगेटर मॉडल्स नहीं आए थे, जो कि जिन्होंने आके क्या किया कि हर एक बंदे को, हर एक छोटे सिटी में अपने एजेंट्स बनाए, और हर एक बंदे को ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि ये हमारा पोर्टल है, आप आइए, आप ये फलाना कॉलेज आप भी करिए। तो उससे क्या हुआ, एकदम स्पर ऑफ एजेंट्स आया, और हर एक गांव गली में एजेंसीज खुल गई। और क्योंकि मार्केट बहुत थी, तो ये सारों का बिजनेस अच्छा चला, विच इज़ गुड फॉर एवरीवन। तो ये इस तरह से चलता रहा। बट आई थिंक जनवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि एक तो जीआईसी डबल हो गया कनाडा में, और उसके बाद वहाँ से ऐसी न्यूज़ आने लग गई कि वहाँ पे पार्ट टाइम काम नहीं है, हाउसिंग बहुत महंगी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है टूवर्ड्स कनाडा, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। अब लोग ये सोचते हैं कि हम इतने पैसे लगा के कनाडा अगर जाएंगे या भेजेंगे किसी को, तो क्या हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने रूल्स जो हैं न्यू माइग्रेशन पॉलिसी के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस किए। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिकॉज वी आर वन ऑफ द एनी मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया में बात कुछ होती है, क्योंकि कनाडा की न्यूज़ बड़ी इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा एजेंट कनाडा करते हैं, तो कनाडा की इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली एक्सेसिबल है। ऑस्ट्रेलिया की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होती है। इससे हुआ क्या कि न्यूज़ कोई एक्स है, बट जो बंदे ऑलरेडी इस मार्केट में हैं, जिनको ऑस्ट्रेलिया का कुछ भी नहीं पता, कभी फाइल प्रोसेस नहीं करी, तो वो उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में ये हो गया, उन्होंने अपने वीज़े बंद कर दिए, उसने ये कर दिया। तो उस तरह से दे स्टार्ट
डिस्टॉर्टिंग द इंफॉर्मेशन. डिस्टॉर्टिंग मीन्स मतलब इंफॉर्मेशन को, जो न्यूज़ है उसको अलग तरह से पेश करना. अब इस वजह से जो सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इस साल जो एडमिशन है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में या इंडियन कॉलेजेस में ले लिए, विच इज़ गुड. ओके, यहाँ पे भी अच्छी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे भी अच्छी एजुकेशन है. बट एट द सेम टाइम ये नहीं हो सकता कि हर एक बच्चा जो +2 पास करके निकलता है या ग्रेजुएशन करके निकलता है वो सिर्फ यहीं पे एडमिशन लेगा. उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो स्टिल वांट टू गो स्टडी, क्योंकि स्टडी अब्रॉड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. इट इज़ नॉट ओनली कि स्टडी अब्रॉड हम ये देखें कि हमने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो जाते थे, अगर मैं कनाडा की बात करूं तो वेट कोर्सेज में यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज में जाते थे और उस हिसाब से उनको लगता था कि हाँ इसी में जॉब मिल गई और PR हो जाती थी, एंड देन दैट वाज द ऑब्जेक्टिव. बट उसके अलावा स्टडी अब्रॉड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, अच्छे कोर्सेज सेलेक्ट करो, बिकॉज अगर आप अच्छे कोर्सेज सेलेक्ट करते हो और स्टडी अब्रॉड मतलब बाहर जाके पढ़ाई करते हो, यूनिवर्सिटीज़ में करते हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ, तो आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छी होती है. तो कोई ज़रूरी नहीं आप वहाँ पे रह के ही आपको जॉब मिलेगी. और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छा कोर्स करते हो तो यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ ऑल अक्रॉस द ग्लोब. इवन इंडिया में आके भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अभी मैं देख रहा था कि जर्मनी, बिकॉज अब एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस कि अब कहाँ भेजा जाए या कहाँ जाया जाए, तो जर्मनी आई केम अक्रॉस एज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन जहाँ पे MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है. 1.5 साल का कोर्स है और साल की फ़ीस 12,500-13 हज़ार यूरो है, विच इज़ वेरी रीजनेबल. उसके बाद वहाँ पे वर्क परमिट भी है, पहले 18 महीने का, उसके बाद अनदर 18 महीने का, तो 3 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल मेकिंग ए डिसीजन टू स्टडी अब्रॉड. क्योंकि पढ़ के इमीडिएटली वापस आने का वो फ़ायदा नहीं है जो कि वहाँ पढ़ने के बाद उस इंटरनेशनल कल्चर में, उन कंपनीज़ में काम करके एक्सपीरियंस लेने का फ़ायदा है. क्योंकि पढ़ाई अकेली आपको कामयाब नहीं बना सकती. आपको एक एक्सपीरियंस उस पढ़ाई से रिलेटेड फील्ड में अगर आपने काम किया होगा, आपने जॉब की होगी, तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको तभी रियलाइज़ होता है जब आप पढ़ाई के बाद वो एक्सपीरियंस लेके मार्केट में जाते हो. स्टडी अब्रॉड का एक और बेनिफिट है. आप अगर देखोगे कि हिंदुस्तान में अगर हम पढ़ने जाते हैं तो बच्चे मोस्टली या तो अपने होम टाउन में एडमिशन लेते हैं या किसी और टाउन में एडमिशन भी लेते हैं, तो दे लिव इन हॉस्टल्स और आजकल PG का जैसे ज़माना है. बट कोई भी स्टूडेंट इंडिया में अगर पढ़ रहा है अपने घर से बाहर या अपने घर के पास, तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का कल्चर नहीं है. पार्ट टाइम जॉब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है. पार्ट टाइम जॉब गिव्स यू एन एप्टीट्यूड टू वर्क इन द राइट, वर्क इन एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट. जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपको कुछ पैसे तो मिलते ही हैं, बट उसके अलावा आपको एक वाइल यू आर स्टडिंग, उसके साथ आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है. एक तो पढ़ाई के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा जिसमें आप फुल टाइम काम करोगे, बट पार्ट टाइम जॉब जो आप करते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलती हैं जो आपको हेल्प करती हैं वाइल मेकिंग. अच्छा, वो आपके रिज्यूमे में भी ऐड होता है कि हाँ, चाहे आप किसी भी तरह का काम करो. इट डजंट मीन कि आप अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही पार्ट टाइम काम चाहिए. नो. एंड companies, when you apply for the job after finishing your degree, they value that work. पर वो वर्क हम हिंदुस्तान में अगर डिग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नहीं करते हो. आप ये मत देखो कि इस साल मैं एडमिशन यहाँ ले लूँ, बट ये देखो कि आपने एडमिशन लेके आपकी कितनी साल की डिग्री है, आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी डिग्री के बाद आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या आपको ये डिग्री जहां आपने ली है, जो आपने ली है, आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये देखना बहुत ज़रूरी है. आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस टाइम पे बीइंग एन एरी मेंबर, आई कैन टेल यू, ऑस्ट्रेलिया इज़ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस, ऑस्ट्रेलिया इज़ ग्रांटिंग वीज़ाज. येस, ऑस्ट्रेलिया के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो उनको फुलफिल कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है. एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द
टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस, क्लाइमेट हमारे हिसाब से है, और इंडियन डायस्पोरा है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, एक्सटेंडेड। और एक चीज़ और बताऊं, जो ये न्यूज़ में लोग बताते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया ने ये कर लिया वो कर लिया, जिन्होंने आज तक 10 वीज़े नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज्ञान बांटते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था लास्ट ईयर, जिसको एक्टा बोलते हैं, गूगल में सर्च कर लेना। तो जितने भी ये नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, ये इंडिया इससे, जिसे कहते हैं ना कि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मीन्स ये इम्पैक्ट इंडिया को उतना नहीं करेगी। और दूसरी चीज़, जो कैपिंग के बारे में बोला जा रहा है, कैपिंग के बारे में लेजिस्लेशन में बात ज़रूर आई थी, बट ये जो स्टूडेंट सीट्स कैपिंग है, दैट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड अंटिल जनवरी 25, 2025। जनवरी 2025 से पहले कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर कैपिंग ऑस्ट्रेलिया में नहीं होने वाली। तो ये नेगेटिव न्यूज़ को छोड़ के पॉजिटिव सोचिए। परसों ही अभी CBSE का रिज़ल्ट आया, उससे तकरीबन 10 दिन पहले स्टेट बोर्ड्स के रिज़ल्ट आए हैं, एंड यू स्टिल हैव चांस, जस्ट वे योर ऑप्शंस। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई कैसे पता चलेगा? आपकी इनकम फैमिली की होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टडी में गैप नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास फंड्स होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें तीनों हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन दिलवाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका वीज़ा भी आएगा। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं है, यानी कि आपके पास पैसे तो हैं बट फंड्स आप नहीं दिखा सकते, पुराने सोर्स नहीं है, आपका गैप है, देन यू कैन अप्लाई फॉर स्टडी इन जर्मनी, विच इज़, आई एम टेलिंग यू, इज़ एन अमेजिंग डेस्टिनेशन। कोई वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यू स्टिल हैव चांस टू बिकम अ सिटीजन इन जर्मनी, क्योंकि जो कि अगर हम यूके की बात करें तो उसमें एम्बिग्विटी है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। जर्मन जो एम्बेसडर है इंडिया में, ही इज़ वांटिंग स्टूडेंट्स टू अप्लाई एंड स्टडी इन जर्मनी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूके में ग्रेजुएट रूट वाला जो सिस्टम था, उसके ऊपर एक तरह से तलवार थी, वो क्लियर हो गया। अब वो ग्रेजुएट वीज़ा जो है, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, वो कंटिन्यू रहेगा, आप यूके भी जा सकते हैं। यूएस से उसके लिए अलग जिसे कहते हैं कि ऑडियंस होती है, टारगेट ऑडियंस होती है, जो कि यूएस में जाके पढ़ना चाहते हैं। यूएस में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एक्सेप्ट करती हैं। और अगर आप इंडिया में रह के पढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ एंटायरली योर डिसीजन, बट ओनली वन थिंग, आप अपनी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन यहाँ पे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ज़रूर वे करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आसपास की न्यूज़ को देख के बिना अपनी सर्कमस्टांसेस को जज किए बिना, एनालाइज किए बिना, हम लोगों को देख के डिसीजन ले लेते हैं, और उससे क्या होता है, फिर बाद में हम पछताते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो है नहीं एजुकेशन कि आपने आज ली और 6 महीने बाद वो कोर्स कंप्लीट हो गया, ओके 6 महीने बाद मैं कुछ और देखूंगा, या साल बाद हो गया। या तो आप 3 साल के कोर्स में एडमिशन लोगे, या 4 साल की बीटेक इंजीनियरिंग में लोगे, या मास्टर्स 2 साल में लोगे। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है जो भी आप ले रहे हो, चाहे यहाँ पे करने के लिए चाहे बाहर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर वे करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए। आई अग्री, कनाडा में लोगों को, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ ऐसी है, उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट उसके अलावा भी डेस्टिनेशन है, उसके अलावा भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास फंड्स हैं, इनकम है, एकेडमिक प्रोफाइल ठीक है, कोई गैप नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और कोई भी गैप अभी इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, एटलीस्ट जनवरी 2025 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया लगेगा। अपनी सिचुएशन को असेस करिए, दूसरों को मत देखिए। आपको क्या लगता है, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं? क्या आपको यहीं पे रह के पढ़ाई करनी चाहिए, या आपको स्टडी अब्रॉड के लिए सोचना चाहिए? नंबर 1, अगर स्टडी अब्रॉड के लिए सोचना चाहिए तो कहाँ पे आपको सोचना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर एनालाइज करिए। अगर आप किसी तरह की हमारी हेल्प चाहते हैं, गूगल फॉर्म है इस वीडियो में, उस पर अपनी डिटेल भरिए, वी विल कॉन्टैक्ट यू, और उसके बाद एनालाइज करिए किस डेस्टिनेशन में जा सकते हैं, क्या आपकी प्रोफाइल है,
एंड देन यू कैन डिसाइड अगर आप वाकई स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, और अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है. थैंक यू सो मच.